Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 6 D1 Math 7th edition, lecture number 25, and our topic is simplification of integers with exercise 2b and questions 7 till 9. This is our last lecture of exercise 2b. इंटीजर्स की सिंप्लीफिकेशन पे हमारे पास ये लास्ट इस एक्सरसाइज का लेक्चर है हमारे पास, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले सॉल्व करने लग रहे हैं, जो कि हमारे पास द फिगर शोज पार्ट ऑफ अ थर्मोमीटर, द रीडिंग्स आर इन डिग्री सेल्सियस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स इंडिकेटेड बाय द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पिक्चर में आप लोगों को थर्मामीटर नज़र आ रहा है बुक पे, और उस पर आपको एक जगह पे पॉइंट ए को मार्क किया गया है और सेकंड जगह पे उन्होंने पॉइंट बी को मार्क किया है। अब सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे नोट करना है कि ये पॉइंट ए पे हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है और पॉइंट बी पे कौन सा नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे हमने नोट किया तो हमारे पास पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए एट -7 नेगेटिव साइड पे है, 0 की नेगेटिव साइड पे, और पॉइंट बी जो है वो है नंबर 16 पे। हमने इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मीन इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन, ये सिंबल जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ये बिटवीन का है, दरमियान में। डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है कि हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर जो है वो माइनस कर दें तो दोनों नंबर्स के दरमियान हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। अब बड़ा नंबर आपको पता है, पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो बड़े होते हैं और नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो छोटे होते हैं। मैंने बड़ा नंबर मीन 16 में से माइनस किया है सेकंड छोटा नंबर जो है वो -7 को। अब देखिए दरमियान में 2 दफ़ा आपके पास माइनस साइन आ गए हैं, तो हमने क्या किया, इनको मिला के एक सिंबल बनाया जो कि है माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। अब 16 + 7 जो है विल बी इक्वल टू 23। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ सिटी इज़ लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 138 मीटर अबव सी लेवल while a town is at a height of 51 meter below sea level. Represent the altitude of the town using a negative number. Hence find the difference in altitude between the city and the town. यहाँ पे हमारे पास हमारे पास प्लेसेस हैं जिसमें सिटी एंड टाउन्स हैं। उन दोनों की लोकेशन उन्होंने हमें यहाँ पे बताई हुई है, और कुछ इस तरह से है कि सिटीज़ लोकेशन, सिटी की जो लोकेशन है हमारे पास वो है 138 मीटर अबव द सी लेवल। चूँकि सी लेवल से ऊपर की जानिब हम जैसे जैसे जाएंगे हमारे पास नंबर जो हैं वो पॉजिटिव जाएंगे, और टाउन्स जो लोकेशन है वो है 51 मीटर बिलो द सी लेवल, और जब हम सी लेवल से नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही यहाँ पे बताया हुआ भी है कि टाउन की जो लोकेशन है वो हम नेगेटिव साइन के साथ मार्क करेंगे, और वैसे भी जो बिलो होता है, एक सी लेवल से बिलो जो वर्ड यूज़ होता है वो हमारे पास नेगेटिव साइन को शो करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी लोकेशन जो शो की है वो है -51 मीटर। अब दोनों का हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस बिटवीन सिटी एंड टाउन। अब इसमें भी बड़ा नंबर पॉजिटिव नंबर मीन 138 है, और फिर इसमें से मैंने माइनस किया है नेगेटिव नंबर -51। तो इसमें भी माइनस और माइनस 2 जगह पे आया है, तो इसलिए मैंने इसको मिला के एक बनाया है, माइनस इंटू माइनस प्लस किया है, और 138 में 51 प्लस करें हमारे पास आंसर आता है 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास टोटल हैं 4 पार्ट्स। हम 1 बाय 1 इन पार्ट्स को यहाँ पे देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। सबसे ऊपर हमारे पास है एक नंबर लाइन। यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन -2 एंड 3। हमने नंबर लाइन को इस तरह से यूज़ करना है और -2 से लेकर 3 तक दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ पे नंबर लाइन चंद एक नंबर्स की बनाई है। अब जो डिफरेंस मैंने फाइंड आउट करना था उन नंबर्स को मैंने पहले सर्कल किया है। पहला नंबर था मेरे पास -2 और दूसरा नंबर है 3। अब इन दोनों के दरमियान मैंने जंप लगाए हैं। ऊपर देखें, जैसे हम क्लास 1 और 2 में हम पढ़ते थे कि हम जंप लगाते थे नंबर लाइन को यूज़ करते हुए। मैं इससे पीछे एक नंबर पे गई, इस तरह से जंप लगाए हैं, तो मेरे पास टोटल कितने जंप बने हैं 1 2 3 4 एंड 5।
तो डिफरेंस मेरे पास कितना आया, दोनों के दरमियान गैप मेरे पास है 5 डिजिट्स का हमारे पास गैप है, या 5 इंटीजर्स का गैप है। सेकंड नंबर पे आप लोगों को जहाँ पे एक टाइम लाइन दिखाई गई है जिसमें AD एंड BC, यानी AD मीन स्टैंड फॉर 3 years Anno Domini, which means in the years of the Lord after Christ was born, and BC before Christ, यानी ये आप लोगों को टाइम लाइन गिवन की गई है। उसमें आप लोग यहाँ पे नोट करें कि जो क्वेश्चन हमारे साथ पूछा गया है वो है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द टाइम लाइन एंड द नंबर लाइन। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे टाइम लाइन आप लोगों के सामने नीचे से थर्ड पार्ट में बनाई हुई है, इसमें और इस नंबर लाइन में दोनों में देखिए गैप डिफरेंस क्या बताया हुआ है। मैंने यहाँ पे इसका डिफरेंस में लिखा हुआ है सेकंड पार्ट, नो नंबर लाइन हैज़ ज़ीरो, नंबर लाइन में हमारे पास एक 0 पॉइंट भी आ रहा है, बट टाइम लाइन डज़ नॉट हैज़ ज़ीरो, टाइम लाइन में हमारे पास ज़ीरो दरमियान में कहीं नहीं आ रहा। AD है और फिर इस दूसरी साइड पे BC है, दरमियान में ज़ीरो नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने डिफरेंस इसमें क्या लिखा है कि नंबर लाइन हैज़ ज़ीरो बट टाइम लाइन डज़ नॉट हैज़ ज़ीरो। थर्ड पार्ट है हाउ मैनी ईयर्स आर देयर बिटवीन 2 BC एंड 3 AD। अब नंबर लाइन जो मैंने बनाई हुई थी इसमें मैंने 2 BC को यहाँ पे मार्क किया हुआ है और 3 AD को यहाँ पे मार्क किया हुआ है। इन दोनों के दरमियान मैंने डिफरेंस देखा, तो जब जंप लगाए तो मेरे पास टोटल जंप बने हैं 1 2 3 एंड 4। द डिफरेंस इज़ 4 का डिफरेंस मेरे पास आ गया। नेक्स्ट है जी, थिंक ऑफ अनदर रियल लाइफ एग्जाम्पल दैट इज़ सिमिलर टू द टाइम लाइन इन बट डिफरेंस फ्रॉम द नंबर लाइन इन 1। यानी हमारे पास हमने रियल लाइफ में अपने एक एग्जाम्पल देनी है जो कि हमारे पास टाइम लाइन की तरह हो लेकिन नंबर लाइन की तरह ना हो, यानी वो रियल लाइफ में कोई ऐसी एग्जांपल हमें देनी है जो कि टाइम लाइन को शो करे लेकिन नंबर लाइन को शो ना करे। और इसकी एक सबसे इजी एग्जांपल जो हमारे पास कॉमन आ जाती है, जो हमें हर अपने इर्द गिर्द चारों साइडों पे नज़र आ रही है, वो है अ रियल लाइफ एग्जांपल इज़ द फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के फ्लोर्स जो हैं आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि उसमें हमारे पास एक बेसमेंट होती है और फिर ग्राउंड फ्लोर आ जाता है और फिर फर्स्ट फ्लोर आ जाता है, इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखें कि बिल्डिंग्स हैं और हम क्या करते हैं कि बेसमेंट को हम जो कंसीडर करते हैं वो है -1 का, बट देयर इज़ नो फ्लोर विद नंबर 0। और कभी हम लोगों ने कहा है कि ये हमारे पास जो फ्लोर है ये 0 फ्लोर है, जी नहीं, हमारे पास ये जो बिल्डिंग्स हैं उनमें हमारे पास 0 फ्लोर नहीं होता बल्कि फर्स्ट फ्लोर होता है और बेसमेंट होती है या ग्राउंड फ्लोर होता है, उसमें हम 0 का वर्ड कहीं पे भी यूज़ नहीं करते। ये रही हमारे पास रियल लाइफ की एग्जांपल और इस पे हमारे पास आज की एक्सरसाइज 2B हमारे इख्तिताम को पहुंचती है, एंड होता है। इसको अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीजर्स, फर्दर हम इनके आगे क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ देखेंगे। इससे पहले आप लोग इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और जो काम होमवर्क के लिए दिया गया है काइंडली आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।